हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका सिमुलेटेड रैंक आ गया। कल भी मैंने वीडियो डाला था और आप सबने भर भर के कमेंट करा है, उसमें पूछा है कि मैम मेरा इतना रैंक है, इतना रैंक है। भैया आप लोग का 50,000 क्रॉस कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या लिख के आया था पेपर में जो इतना ज्यादा रैंक आ रहा है? आप सोच सकते हो इतनी कम सीट है, लिमिटेड है। मैंने कहा था कंपटीशन भी कम है, सीट मिलने के चांसेस ज्यादा है आपको, लेकिन स्टिल आप लोग का रैंक इतना, मतलब 50,000 क्रॉस कर रहा है, किसी का 75,000 क्रॉस कर रहा है, किसी का 65,000 क्रॉस कर रहा है। मतलब मैंने देखा एक एक बच्चों का कमेंट देखा, कुछ बच्चे उसमें बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, किसी का 10th रैंक भी है, किसी का 15 है, ऐसे है। उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिनके रैंक बहुत बहुत ज्यादा है, तो मैं कहूंगी कि भैया बैकअप ऑप्शन देखना आपके लिए नेसेसरी है। अगर आपके पास बैकअप ऑप्शन नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि आपका सिमुलेटेड रैंक बता रहा है कि चांसेस बहुत लो है। देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, एज अ टीचर मुझे भी पता है कि ऐसा होता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली बता रही हूँ सीधे कि हाँ ऐसा होगा। मैं कोई दिल्लू में नहीं रखूंगी आपको कि हो जाएगा 50,000 आया हो जाएगा, नहीं, ये बहुत मुश्किल है। आज मैं बात करूंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी वर्सेस सिमुलेटेड रैंक वर्सेस आपका जो सीट्स है उसका। आपका जो रैंक आया उससे आपको पता चलेगा कि मैम सीट इतनी है तो फिर कितने एडमिशंस होंगे उस सीट पे, वो भी रैंक के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो आज मैं उसी पे बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना ज्यादा रैंक क्यों आया आपका। पेपर आई नो कि थोड़ा टफ था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप पढ़ाई तो अच्छी करे थे, स्टिल आप लोग इतना 50,000 65 इतना ज़्यादा वर्स्ट उम्मीद नहीं था। देखो मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ, मुझे भी पता। मैंने भी CUET का एग्जाम दिया था, मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैंने भी अपने टाइम में CUET का, जब मैंने CUET का एग्जाम दिया था, आई वॉज इन अनदर कॉलेज एंड इन सेकेंड ईयर। हाँ मैं सेकंड ईयर में थी, तब मैंने CUET का एग्जाम दिया था, बस ऐसे ही देखने के लिए एग्जाम एक्चुअली में किया। जब फर्स्ट टाइम CUET आई थी तो उसमें भी मेरी रैंक भी नहीं आई थी, मुझे JNU जाना था, पर रैंक नहीं आ पाई थी किसी रीजन, क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत हाई गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम CUET एग्जाम। तो मुझे भी उदासी हो गई थी थोड़ी सी, लगा कि यार हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं हुई। कोई बात नहीं, मैं अब तो ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। स्टिल मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि भैया पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइफ में कुछ आगे अचीव करना है तो आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा ही करेगा। अगर इतना अभी नहीं करोगे तो बाद में क्या फेस कर पाओगे, कौन सा एग्जाम? ये तो बस CUET का एग्जाम था। चलो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोटिवेशन के लिए बोल रही हूँ कि बैकअप रख लो। आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो फटाफट, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले लो, ऑनलाइन रिसोर्सेज है वहां से एडमिशन ले लो, और नेक्स्ट ईयर फिर से CUET का प्रिपरेशन करो। मैं देखना चाहती हूँ कि जिस बच्चों का इस बार नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर मैं उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखना चाहती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने देखा, कमेंट पढ़ा, सबका पढ़ा। मैं रिप्लाई कुछ को ही कर पा रही हूँ, जैसे जैसे कर पा रही हूँ मैं कर रही हूँ। आपको मैं सब बच्चों को दूंगी एक करके रिप्लाई, थोड़ा पेशेंस रखना आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स है, ठीक है। बाकी चलिए हम बात करते हैं आज आपका सिमुलेटेड रैंक वर्सेस सीट्स की। अगर सीट्स की बात करो, देखो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज है जिसपे कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अब आपको ही पता है कि वो कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, BA इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, BAMS जैसे अच्छे जो कोर्सेज है, उस पर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। तो आज उसी की बात कर लेते हैं। पहले तो हम कोर्सेज लेके आए, देखो ये हम सर्च करके लेके आए, आपके लिए ही लेके आए कि आपको ईजी रहे समझने में। देखो अब हिंदी है BA ऑनर्स की, तो उसमें 3290 सीट यानी 3290 सीट्स है। इंग्लिश हो गया आपका 3343 सीट्स है, I mean 3343, उसमें भी बच्चे कहेंगे मैम 3343 बोल रही हैं, ठीक है। साइकोलॉजी की सीट्स को देख लिए तो सिर्फ 814 सीट है। इकोनॉमिक्स की देख ले तो 3203, ज्योग्राफी की देख ले तो 901, देन हिस्ट्री की देख ले तो 237, एंड देन BA ऑनर्स फिलोसफी की देख ले तो 897। ऐसे करके सारे कोर्सेज के मैंने ये प्रोवाइड कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके ज्वाइन कर लेना। मैं ये पूरी शीट प्रोवाइड कर दूंगी आपको, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं सेफेस्ट रैंक की बात कर लूँ, चलो एक नॉर्मल कोर्स ही पकड़ लो, BCom ऑनर्स ही पकड़ लो, सेफेस्ट स्कोर की बात कर लो तो देखो 20,000, अंडर 20,000 जिनका भी रैंक आ रहा है वो एकदम सिक्योर है BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम के लिए, जिनका अंडर 20,000 आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए भी बात कर लो तो लगभग वही है। हिस्ट्री की भी बात करो तो वही, मतलब जो स्पेशल कोर्सेज है ना, जो बहुत ज़्यादा हाइप में रहते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, देन कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सारे जो हाइप में रहने वाले जो कोर्सेज है ना, उनमें क्या है ना, उनमें आपकी रैंक बहुत लीज जाएगी, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन तो बहुत है भैया, इतनी ईजिली नहीं मिलेगी। अगर रीशफल करना चाहते हो अपने सिमुलेटेड रैंक को, अपने कोर्स को रीशफल करना चाहते हो, क्योंकि आज रात 12 बजे तक आपका विंडो प्रेफरेंस का ओपन रहेगा, ताकि आप उसको रीशफल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इस रैंक पे मुझे ये कोर्स नहीं मिलेगा तो आप ऐड कर लो कोई अलग सा कोर्स है सेफ के लिए, ये बोलूंगी। लेस मत करो, लेकिन ऐड कर लो कोर्स को, ताकि आपको वो पर्टिकुलर कोर्स मिल जाए। ऊपर नीचे करके कोर्स को देख लो। अगर आपको बहुत ज़्यादा रैंक आ रहा है, 50,000 प्लस आ रहा है, तो आप उसको रीशफल कर लो। क्या करो, रीशफल में मतलब ऐसे कोर्सेज को ऊपर टॉप पे डाल दो ताकि वो ईजिली आपको मिल जाए और कॉलेज के अंदर आप आ जाओ,
ठीक है, ऐसा करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, आपको इजीली मिल सकता है। देखो प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ मैं, कोई ऐसा वो संभावना नहीं दे रही हूँ मैं, ठीक है, मैं बस बता रही हूँ कि देखो अगर ऐसा कुछ करोगे तो हो सकता है कि आपके चांसेस हाई हो जाए। और देखो एक बात और है, अब बहुत बच्चे ने बहुत सारे कोर्सेज भरे हैं, ठीक है, बहुत बच्चों ने जिनका 30,000 50,000 भी आ रहा है, उसके लिए मैं बता दूँ, देखो थोड़ी मोटिवेशन वाली बात है, सुन लो। देखो अब क्या बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज भरे, लेकिन पर्टिकुलर कोर्स पे ही ना जाएंगे, सारे कोर्सेज में तो एडमिशन लेंगे नहीं, तो क्या होगा ना, बाकी जो कोर्सेज रहेंगे वो तो कट हो जाएंगे उनका, कोई एक पर्टिकुलर कोर्स, वहां से आपकी क्या होगी, रैंक और ऊपर चली जाएगी, वहां से चांसेस बढ़ जाएंगे आपके उस पर्टिकुलर कोर्स में जाने की। जैसे समझो किसी बच्चे ने लिया बीकॉम ऑनर्स इंग्लिश डाल रखा है, ये पूरी शीट ही डाल रखी है, लेकिन उसको एडमिशन किस में लेना है, एडमिशन उसको लेना है इंग्लिश में, उसने इंग्लिश ली, उसकी रैंक आ गई, इंग्लिश में एडमिशन ले ली, बाकी जो ये चीजें है ये तो कट हो गई, तो वहां से तो वो हट गया, उसका सीट तो खाली हो गया, तो रैंक ऊपर की तरफ बढ़ा ना, ऊपर की तरफ इंक्रीज किया, तो यही चीज है। तो हो सकता है कि वहां चांसेस आपकी बन जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ने पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेंगे, एक जगह एक सारे कोर्सेज में तो ले नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो मैंने बताया था कि पर्टिकुलर कोर्सेज आपके कौन कौन से हैं, जो स्पेशली है, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएमएस हो गया, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे अच्छे अच्छे जो पर्टिकुलर कोर्सेज है, इसमें आपका कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है। अगर आप 20,000 रैंक के अंदर हो या उससे भी कम है, आपका 15,000 10,000 के अंदर है, तो हाईली चांसेस है आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। और कॉलेज की बात करो तो देखो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्थ कैंपस ही मिले, मैं उन बच्चों को कह रही हूँ जो 20,000 के अंदर में आए, नॉर्थ कैंपस जरूरी नहीं कि नॉर्थ कैंपस ही मिले, आपको साउथ कैंपस भी मिल सकता है, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहना। और भी चीजें हैं, धीरे धीरे हम उस पर भी बात करते चलेंगे, ठीक है, आप बस पैनिक मत करना। देखो डरा नहीं रही हूँ, मेरा काम डराना नहीं, आपको समझाना है। मैं शुरू से कह रही थी कि थोड़ा मेहनत करो, सीयूटी बहुत इजी एग्जाम है, एक बार में क्रैक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 बार। हाँ बहुत सारी ब्लंडर्स हुई है एनटीए की तरफ से, पर वो एक्सक्यूज नहीं है। आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि एनटीए ने ऐसे गड़बड़ की, इससे मेरा रिजल्ट नहीं आया, ये कोई पर्टिकुलर एक्सक्यूज नहीं है, आप किसी को नहीं बोल सकते हो ये चीज़ें, वो तो ब्लेम करेंगे ही करेंगे आपको। अब मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, मुझे भी पता है कैसा लगता है, लोग मुझे भी कहे कि तूने पढ़ाई नहीं इसलिए नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ना आपको कि आपने मेहनत पूरी की लेकिन रिजल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर फिर देंगे, तो पैनिक नहीं करेंगे इस चीज़ को लेके। प्रॉब्लम है कमेंट करो, मैं आंसर करूंगी, आपकी जितना हो सके मैं उतना हेल्प करूंगी, बस आपको मैम की हेल्प करनी है कि आप वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को हमारे, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए, एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो, और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। देख लो, अब ये सारे पर्टिकुलर कोर्सेज है, इसमें ही आपको एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं, अगर आप 30,000 40,000 के अंदर भी आ रहे हो ना, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, निश्चिंत रहो। हाँ कह सकते हैं निश्चिंत रह सकते हो उस पर, क्योंकि देखो सब बच्चे इधर उधर तो जाएंगे, पर्टिकुलर कोर्सेज पे ही एडमिशन लेंगे, सारे कोर्सेज पे तो ले नहीं लेंगे आपके लिए भी, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, और जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है। और सारे के सारे ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल में मिलेंगे। देखो छोटा से छोटा नोटिफिकेशन भी मैटर करता है, तो आप बेल आइकन को दबा के रखना ताकि आपको तुरंत आपको अपडेट मिल जाए उस चीज़ का। क्योंकि देखो अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हो ना, तो आपको पता है कि कितनी बड़ी ब्लंडर हो सकती है, कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर आपका एक नोटिफिकेशन या एक अपडेट भी छूट जाता है। तो इसे सीरियसली लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर करते हो ना, तो सीरियसली लेके क्या करो कुछ चीज़ें, कि नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखो, ताकि सुनो, सिर्फ मेरी ही नहीं, मैं न्यूज़ चैनल्स की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपडेट डालने में लेट भी हो जाता है, ताकि उसकी वजह से आप पीछे ना। मैंने 12th की मैपिंग के बारे में आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी बच्चों ने ब्लंडर किया उसमें, उसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बार बार कहा कि 12th की मैपिंग और सीयूटी का मैपिंग प्रॉपर करना, लेकिन फिर भी
कुछ बच्चों ने सुना नहीं और कुछ बच्चों ने गलती की और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। खैर, आपका रिजेक्ट नहीं हुआ, आपका सिमुलेटेड रैंक आ गया है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।